नमस्कार, मैं आपका स्वागत करता हूं आज के फायर सेफ्टी ट्रेनिंग सेशन में। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि छोटी सी चिंगारी कुछ ही पलों में कितना बड़ा खतरा बना सकती है? घर हो, ऑफिस हो या हो फैक्ट्री, आग लगने की घटनाएं हम सभी ने कहीं ना कहीं सुनी या देखी तो होंगी। यूट्यूब पे देखते हैं, टेलीविजन में देखते हैं, बहुत सारी घटनाएं होती हैं। ऐसी घटनाएं ना सिर्फ हमारी संपत्ति का नुकसान पहुंचाती हैं, बल्कि कभी-कभी तो हमारी और हमारे अपनों की जान जान को भी खतरा कर देती हैं, मतलब खतरे में जान आ जाती है। फायर सेफ्टी यानी आग से बचाव, ये सिर्फ एक विषय नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। फायर सेफ्टी का सीधा मतलब है आग से खुद को, अपने परिवार को, अपने साथियों को और अपने समाज को कैसे सुरक्षित रखना। एक एग्जांपल लेते हैं। आप अपने घर में हैं या ऑफिस में हैं, अचानक आग लग जाती है। अगर आपको आग के बारे में सही जानकारी है, आपने पहले से कुछ ज़रूरी उपाय किए हैं, तो आप घबराने की जगह शांत रहकर सही फैसले ले पाएंगे। अगर जल्दी से इमरजेंसी नंबर डायल करेंगे, आसपास के लोगों को अलर्ट करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो फायर एक्सटिंग्विशर का सही इस्तेमाल भी कर पाएंगे। लेकिन अगर जानकारी नहीं है तो क्या करेंगे? तो घबराहट में गलत कदम उठ सकते हैं, जिससे नुकसान और बढ़ सकता है। आप समझेंगे कि कैसे। यही वजह है कि फायर सेफ्टी की जानकारी हर इंसान के लिए ज़रूरी है, चाहे वो कंपनियों में काम करता है और चाहे नहीं करता है। चाहे हम घर में हो, ऑफिस में हो, हर जगह बेसिक सेफ्टी रूल्स और उसकी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। कई बार हम सोचते हैं, अरे ये तो हमारे साथ नहीं होगा, मतलब ऐसा तो मेरे साथ हो ही नहीं सकता, तो क्यों जानना। लेकिन हादसे कभी बताकर नहीं आते। छोटी सी लापरवाही, जैसे गैस चूल्हा बंद न करना, बिजली की तारों को खुले छोड़ देना या जली हुई माचिस लापरवाही से फेंक देना, कभी कभी बड़ी दुर्घटनाओं का कारण बन सकती है। फायर सेफ्टी का असली मतलब क्या है? वी शुड से अलर्ट इन केस ऑफ फायर, है ना। फायर एक्सटिंग्विशर, अलार्म सिस्टम या इमरजेंसी नंबर जैसी चीज़ें हमें आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए। अगर कहीं आग लग जाए तो सबसे पहले क्या करें, किससे कॉल करें और कैसे सुरक्षित बाहर निकलें। ठीक है। फायर सेफ्टी कोई एक दिन की चीज़ नहीं, ये रोज़मर्रा की आदत से जुड़ी है। छोटे छोटे कदम, जैसे इलेक्ट्रिकल उपकरणों का सही इस्तेमाल, मेस में और फैब्रिकेशन यार्ड गैस लीकेज की जांच, और अगर घर की बात करें तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एजुकेटेड चिल्ड्रन अबाउट फायर डेंजर। फायर कितना खतरा है बच्चों को भी सिखाना होगा, है ना, क्योंकि कभी कभी हम बच्चों के साथ नहीं होते। आप सबसे एक सवाल अभी पूछता हूँ, ठीक है। क्या आपके घर या ऑफिस में फायर एक्सटिंग्विशर है? क्या आपको पता है कि उसका इस्तेमाल कैसे करना? अगर नहीं, चलो, तो भी चिंता की बात नहीं है, अभी हम वही बात कर रहे हैं। इसीलिए आज हम इस ट्रेनिंग सेशन में हैं और होपफुली सारे बंदे जो भी आप लोग देख रहे हो, सारे ज़रूरी नियम समझ सकें और ज़रूरी पड़ने पर बिना घबराहट के आप फायर एक्सटिंग्विशर को चला सकें। तो आज हम फायर सेफ्टी के बारे में सारी बातें सीखते हैं। तो दिस इज़ एजेंडा फॉर दिस ट्रेनिंग।
आप देख सकते हैं व्हाट्स फायर, आग क्या है। ठीक है। टाइप्स ऑफ फायर, कितने प्रकार के आग हैं। टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स, कितने प्रकार के हमारे पास एक्सटिंग्विशर्स हैं। यूज ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स, कैसे यूज करना आग लग जाने पे। मार्किंग एंड कलर कोड, कैसे पहचानने की कौन सा सिलेंडर कैसे चाहिए। मॉडर्न फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स के बारे में कुछ जानकारी लेंगे, दो तीन है ना। ऑटोमेटिक सीलिंग माउंटेड फायर डिटेक्शन सप्रेशन सिस्टम है। उसके बाद समरी चार्ट है। समरी चार्ट बहुत अच्छी चीज़ है, आप स्क्रीनशॉट लेना। की पॉइंट्स और फायर एक्सटिंग्विशर्स इंस्ट्रक्शंस, इसका भी स्क्रीनशॉट लेना होगा। ये दोनों डेली रूटीन में आप रिमाइंड कर सकते हो, रिकॉल करेंगे फायर सेफ्टी के बारे में। सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट लोकेशन, फायर एक्सटिंग्विशर को कहाँ लगाया जाएगा। यूज ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स, किस टाइप का एक्सटिंग्विशर्स कौन सी फायर के लिए इम्पोर्टेंट है। समरी ऑफ की पॉइंट्स, और लास्ट में कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, मैं आपसे पूछूंगा, आप आंसर भी दे सकते हैं। ये ट्रायंगल तो काफ़ी लोगों ने देखा होगा, जो प्रोफेशनल है वो ट्रायंगल देखते हैं। अभी एक इसमें नई चीज़ जुड़ी है, वो भी जुड़े हुए काफ़ी हो गया टाइम हो गया। चेन रिएक्शन in the middle of triangle you can see very easily. We all know that fire is chemical reaction. It occurs when three essential elements comes together: fuel, oxygen, and heat. This is known as fire triangle. In the left side you can see, no. But now, from the past little bit time, but modern science introduce fourth element, chemical chain reaction. You can see in the middle of triangle, which complete the fire tetrahedron. Let me briefly explain. तो जो फ्यूल है ना, आप ऊपर देख सकते हैं, हीट है सबसे पहले। So, what's the function of heat? Certain amount of heat is needed to raise the fuel to its ignition temperature. ऐसे नहीं है कि थोड़ा सा हीट हुआ तो कोई भी चीज़ जलेगी। हर चीज़ का एक तापमान जलन, मतलब तेल है, एक टाइम पे आगे गर्म होता है ना, ऐसे ही हर चीज़ का एक तापमान का वो डिग्री रहता है। अकॉर्डिंग टू MSDS वी हैव टू रीड दैट डॉक्यूमेंट, दैट इज़ वेरी नेसेसरी। ठीक है। उसके बाद है फ्यूल, एनी कंबस्टिबल मटेरियल सच एज वुड, पेट्रोल, गैस, पेपर, फ्यूल कैन स्टार्ट कंटिन्यू। ठीक है। ऑक्सीडाइजर मीन्स ऑक्सीजन, फायर नीड ऑक्सीजन टू बर्न। आप सोचते हो यार ऑक्सीजन चाहिए, यस। The air around us contain about 21% oxygen, which is usually enough to support a fire. Support a fire. The last one is chain reaction. This is the continued reaction that keeps the fire burning. When the fire starts, this chain reaction needs itself unless supported, stopped. These four elements make up the fire tetrahedron. If any one of these components is removed, the fire will be extinguished. Fire बंद हो जाएगा. That is why most fire extinguishing method focus on removing one or more slides of tetrahedron, removing heat by cooling methods. ठीक है, वाटर यूज कर सकते हैं आप इसमें। रिमूविंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को कैसे हटाएंगे, CO2 वो एक्सटिंग्विशर्स यूज कर सकते हैं। और रिमूविंग फ्यूल, कट ऑफ द सोर्स। ठीक है। द लास्ट वन, interrupting the chemical reaction with special fire suppressants. Suppressants. Okay. Inclusion. Understanding the fire tetrahedron help us know how fire start and more importantly how to stop them. Fire safety begins with
awareness and knowledge. If you don't have knowledge, you are not attending your presence in TBT safety trainings, then how you get knowledge? कौन बताएगा आपको कि यहाँ पे ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए? कोई नहीं बताएगा. So TBT attendance is necessary. और बाकी लोग जो कंस्ट्रक्शन लाइन में काम नहीं कर रहे उनके लिए ये वीडियो भी है, इस नॉलेजेबल वीडियो. सभी बातें बताई जा रही हैं और आसानी से समझ में आ जाएंगी. यहाँ आप देख सकते हैं, ये जानना बहुत आवश्यक है कि हम इस प्रकार की आग को एक ही तरीके से नहीं बुझा सकते, है ना. बहुत सारी आग है, बहुत सारे तरीके हैं उसके बुझाने के. अगर हम आग फायर एक्सटिंग्विशर गलत तरीका अपनाएं तो आग और भी भयानक हो जाएगी. ठीक है. क्लास ए है, जैसे लकड़ी, कागज, कपड़ा, रबड़, प्लास्टिक, इसमें पानी यूज कर सकते हैं आप. अब इसमें पानी यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा है. मतलब पानी ही यूज करेंगे तो ज्यादा बेटर है. ठीक है. क्लास बी है जो पेट्रोल, डीजल, पेंट, थिनर और ये फोम है, इसमें पानी यूज नहीं करना है आपको. इसमें CO2, फोम और ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर का यूज कर सकते हैं एज रिटन इन हियर. ठीक है. क्लास सी है जो, ये सब गैस है, LPG, CNG, हाइड्रोजन है, एसेटलीन है. तो ये जो गैस है ये फट भी जाते हैं सिलेंडर, जब आग लगती है ना, हीट होते हैं तो फट जाते हैं. तो आपको इसमें फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना, CO2 और ड्राई केमिकल पाउडर शुड बी यूज्ड हियर. इट्स बेटर रिजल्ट. उसके बाद है क्लास डी. इसमें सारे के सारे मेटल्स हैं, धातु बोलते हैं जिसको. मैग्नीशियम है, सोडियम है, पोटाशियम है. एल्यूमिनियम का ब्रादर रहता है, जो एल्यूमिनियम कटिंग करते हैं ना, उसका ब्रादर रहता है. धातुओं की आग पर पानी डालना जानलेवा हो सकता है, क्योंकि ये जब पानी हम डालते हैं तो ये रिएक्ट करती है. पानी इनमें नहीं डालना है, पानी वो ए वाले में डालना होगी. ठीक है. ए वाले में बताया गया है, उसी में डालना है, बाकी सब में नहीं डालना है. उसके बाद है किचन फायर. किचन फायर में क्या होता है, वेजिटेबल ऑयल होते हैं या एनिमल फैट्स होती हैं. ठीक है. आग कहाँ लगेगी, आपकी कढ़ाई में लग जाएगी, कुकर में लग जाएगी, जो भी किचन में काम चल रहे हैं उसमें लग जाएगी. तो आपको उसमें क्या करना है, इस आग पर फायर एक्सटिंग्विशर चलाना है. ठीक है. ये किचन में कहीं भी लग सकती है, पानी डालने पे फैल भी सकती है, पानी नहीं डालना है इसमें. ठीक है. इसमें वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना है ओनली, बस ध्यान रखिए, वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर और कुछ नहीं. इलेक्ट्रिकल फायर का कोई क्लास नहीं होता है, लेकिन हाँ ये खतरनाक बहुत होती है. इलेक्ट्रिकल फायर होती है ना तो खतरनाक बहुत है, लेकिन क्लास में क्लासिफाइड नहीं होता है. बिजली की वायरिंग को आग लग सकती है, ट्रांसफॉर्म में लग सकती है, आपके जो प्लग सॉकेट रहते हैं घरों में, फैक्ट्रीज में, उनमें लग सकती है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है. ठीक है. बस आपको क्या करना, सबसे पहले तो जब ऐसा हो तो आपको मेन स्विच ऑफ करनी है, जहाँ भी आग लगी है वहां से पीछे से ऑफ करना है. उसके बाद क्या चीज जल रही है उसके अकॉर्डिंग ए या बी फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करना है, जैसे कि जो चीज जल रही है. ठीक है. उसमें जैसे भी इलेक्ट्रिकल का सामान दिया गया है. हर आग एक जैसी नहीं होती, सही पहचान, सही एक्सटिंग्विशर जरूरी है. जानकारी और सावधानी से ही आग पर विजय पाई जा सकती है. जानकारी और सावधानी. क्लासिफिकेशन ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स. इसमें नंबर 1 में दे सकते हैं सॉलिड कम्बस्टिबल मटेरियल ऑफ ऑर्गेनिक नेचर, जो हमने बताया है, लकड़ी, कागज, कपड़ा, वो सब चीज़ें हैं. नंबर 2 में है बी फ्लेमेबल लिक्विड है, ऑयल जो मैंने बताए हैं वो है. इसको अलग सेपरेट किया है कि सही से समझ में आ जाए.
क्लास सी है फ्लेमेबल गैसेस है। तो गैस भी हमने बताई है कि कौन कौन सी गैस है, ठीक है। जैसे एलपीजी है, नाइट्रोजन है, ये सब, सॉरी नाइट्रोजन तो नहीं है, एलपीजी है और एलपीजी है, सीएनजी है, हाइड्रोजन है, सेटलिन है, सॉरी। तो ये 4 गैसें होती हैं इसमें, ये करनी होती हैं, ठीक है जी। इनका ध्यान रखना होता है कि ये गैसें हम मतलब इन पे क्या चीज़ यूज़ करनी है। उसके बाद सूटेबिलिटी, कौन सा सूटेबल है, सूटेबल ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फायरिंग्स, कौन सा किसके लिए सूटेबल है अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड 2190/2010। ये एक स्टैंडर्ड है, इंडियन स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही हमें सूटेबिलिटी ढूंढनी होती है कि what kind of extinguishers are suitable only for a class A fire, ordinary combustible like wood paper, the same thing. But here you can see yes and no graph is available, है ना, to very easy to understand. Mechanical foam extinguisher can be used for class A B fire. Dry chemical extinguisher are can be used for class A, B, and C. Special dry powder extinguishers are specially designed for metal and should not be used for other class. Carbon dioxide extinguishers class B and C fire, but not class A and or D. Clean agent gas extinguisher can be used for class A, B, and C fire, but not for D. Remember ना, याद रहेगा इतना तो। Otherwise you can see this one. रिवर्स करके देख सकते हैं ना इस चीज को। In this slide you can see the recommended color. No, recommended color है मतलब कौन recommended किया? Recommended by the Indian government, Indian standard 15683/2018. Color for extinguisher body is red. Small band of distinguishing color of approx 5% prominent of surface area shall be painted for different type of extinguishers as given. So as the summary is given, you have to remember to very easy understand color coding system. Now in this see you can fireball. This is new technology. We call this special thing is fire extinguisher. Fireball. These are self-acting fire extinguisher ball and they contain monoammonium phosphate powder. Powder रहता है आग बुझाने वाला in range of 90 to 95%. These fire extinguisher ball are good low cost source to control speed of fire. So this is very good thing. Whenever these ball comes in contact with fire, it bursts automatically. Means even if the place probable fire is unnamed, no. After start of fire, these balls will burst without any manual intervention. Nobody knows. मतलब बंदा नहीं चाहिए, समझ रहे हैं? ये एक ऑटोमेटिक चलने वाली चीज है, आग के संपर्क में आएगी तो अपने आप ब्रस्ट हो जाएगी, जहां जहां से आग रहेगी वहां वहां उसका पाउडर गिर जाएगा, आग अपने आप बंद हो जाएगी। दिस फायरवॉल मे बी यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन, वर्कशॉप एंड ऑयल माइंस। सुनो, सब स्टेशन और वर्कशॉप इलेक्ट्रिकल के लिए बहुत अच्छी रहती है, सो यू कैन यूज देयर फॉर सब स्टेशन एंड यहाँ we were talking about automatic cylinder-less fire detection and suppression tube system. वाइट कलर में देख रहे हैं, एक सिलेंडर भी है लेकिन एक ट्यूब भी है। ये सिस्टम एक विशेष प्लास्टिक से बनी हीट सिस्मिक ट्यूब पर आधारित होता है।
जिसके दोनों सिरों पर स्टेनलेस स्टील फिटिंग होती है। स्टेनलेस स्टील फिटिंग उसकी एक सेंसर के लिए बनाया जाता है। ये ट्यूब दोनों कार्य करती है, स्टोरेज और डिटेक्शन, यानी फायर बुझाने वाला साइन सीधे इसी ट्यूब में भरा जाता है। ठीक है, सिलेंडर की भी जरूरत नहीं है और इसके लिए अलग से किसी सिलेंडर की आवश्यकता नहीं है। दो चीजें हैं ना, दो चीजें हैं। तो एक ट्यूब है ऑटोमेटिक, एक सिलेंडर है ऑटोमेटिक। ये सिस्टम छोटे बंद स्थानों की सुरक्षा के लिए बहुत बढ़िया रहता है, छोटे और बंद स्थानों के लिए। और जो चीजें कॉस्टली होती हैं उनके लिए, मतलब ऐसे सब जगह तो नहीं लगा सकते ना, सिस्टम थोड़ा सा कॉस्टली रहता है ये नॉर्मल से। जहाँ आग लगने का खतरा ज्यादा रहता है, जैसे इलेक्ट्रिकल पैनल हो गई, इलेक्ट्रिकल पैनल तो कॉस्टली होता है, वहाँ लगाना है। ठीक है, और टेलीकम्युनिकेशन कैबिन होते हैं, वहाँ देखो एक बार आग लग जाएगी तो हमारा थाउजेंड ऑफ रुपीस बर्न हो जाएगा, कई हजारों का सामान है ना, तो वहाँ भी लगाना है। मतलब अगर आपको आग कंट्रोल करनी है तो आप कहीं कहीं भी जो बंद चीजें हैं, जो जो चीजें बंद हैं, वहाँ भी इसको सिस्टम को अप्लाई कर सकते हैं। ये सिस्टम बिना किसी बाहरी पावर सप्लाई अपने आप काम करता है। जब सुरक्षित स्थान का तापमान एक निश्चित सीमा से होता है ना, लगभग 95 टू 120 पहुंच जाता है, तो हीट सिस्टम ट्यूब हिस्से पर मतलब जाती है, फट जाती है, वो ब्लास्ट हो जाती है, उतना ब्लास्ट नहीं, मतलब ब्लास्ट टाइप हो जाती है जहाँ तापमान सबसे ज्यादा होता है। ट्यूब के पिछले जो पिघलने से क्या होता है, छेद बन जाते हैं, जिससे पूरी जो फायर बुझाने वाली सामग्री है जो उसके अंदर, वो स्रोतों पर गिर जाती है। आग जो आग जल रहा है, आग बुझ जाती है, आग बुझ जाती है। बहुत इफेक्टिव इक्विपमेंट है, तो यूज करना चाहिए, टेक्नोलॉजी है, फायदा लेना चाहिए। ये एक जॉइंट समरी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं टू इजी लर्न अबाउट टाइप ऑफ क्लास एंड एक्सटिंग्विशर्स। पॉइंट टू बी इंस्पेक्टेड फॉर फायर एक्सटिंग्विशर्स, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थिंग्स है दोस्तों। आग से सुरक्षा के लिए फायर एक्सटिंग्विशर जितना ज़रूरी है ना, उतना ही ज़रूरी है कि हमेशा सही हालत में रहे। कई बार इमरजेंसी के समय फायर एक्सटिंग्विशर काम नहीं करता क्योंकि समय समय पर उसकी जांच ही नहीं करते हम। इसके लिए फायर एक्सटिंग्विशर की कंटिन्यूस जांच करना बहुत ज़रूरी है। कई बार हुआ है कि आग लग इंसिडेंट हो जाते हैं, कभी कभी सुनने में आता ना कि वहाँ फायर एक्सटिंग्विशर में वो नहीं था। हमें इंश्योर करना पड़ेगा ये चीज़, हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि फायर एक्सटिंग्विशर सही जगह पर रखा है, उसे आसानी से देखा और पहचाना जा सकता है, उस पर लगी जानकारी साफ साफ दिखाई दे रही और उसका सुरक्षा सील सही है, एक्सटिंग्विशर पूरा भरा है या नहीं है, उसमें कोई लीकेज, रस्टेड, जंग, नुकसान तो नहीं, गेज है जो उसका प्रेशर गेज है वो सही है या नहीं है, ये सब बातें हमेशा हमेशा चेक करनी चाहिए। अगर व्हील या नोजल वाले एक्सटिंग्विशर हैं तो उनके टायर, पहिया और पाइप भी देखना जरूरी है। मरम्मत और सर्विस का काम सिर्फ जो ट्रेंड और ऑथराइज एजेंसी है उसी, मतलब वो निरीक्षण है, जो इंस्पेक्शन है, वही बंदा करे उसका, तो ज़्यादा बेटर है। सही जांच से हम यकीन कर सकते हैं कि फायर एक्सटिंग्विशर जरूरी टाइम आने पर, वक्त आने पर तैयार मिल जाएगा। साथियों, इस स्लाइड को देखो, सिलेक्शन ऑफ लोकेशन बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है।
फायर एक्सटिंग्विशर को खरीदना ही ज़रूरी नहीं है, उसे सही जगह पर लगाना भी बहुत ज़रूरी है। खरीद लिया, रख दिया स्टोर में, रख दिया घर के अंदर जहाँ ज़रूरत नहीं, क्या फ़ायदा। जहाँ भी आग बुझाने वाले यंत्र लगाएं, सबसे पहले वहाँ के खतरों का ध्यान रखें। खतरों का ध्यान रखना मतलब खतरे पहचाने, क्या खतरा है, किस टाइप का खतरा है। जैसे वहाँ किस तरह की आग वहाँ लग सकती है। एक्सटिंग्विशर हमेशा ऐसी जगह लगाएं जहाँ वह आसानी से दिखें, ज़रूरत पड़ने पर हम उसको उठा सकें और जिस टाइप का वो खतरा है उसी टाइप के अकॉर्डिंग वहाँ एक्सटिंग्विशर रखा जाए। आम तौर पर इन्हें दरवाजों और सीढ़ियों के आसपास रखा जाता है क्योंकि वहीं से आदमी भागता ना। लेकिन ध्यान रखें कि जो भी हमने लगाया है सीढ़ी में, दरवाजे में, वो किसी के सर पे, हाथ पे निकलते टाइम बिल्कुल भी टच नहीं हो रहा, ठीक है। और जिस खतरे को आपने आइडेंटिफाई किया है, वो खतरे से फायर एक्सटिंग्विशर की दूरी 15 से 20 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 15 से 10 और 15 से तो बहुत ज़्यादा गुड है, ठीक है। 15 मीटर कंफर्म समझिए, लेकिन ज़्यादा मत खींचिए उसको। इसलिए फायर एक्सटिंग्विशर की सही लोकेशन आपके और आपके साथियों की सुरक्षा के लिए बेहतर अहम है। तो चीज़ें जाननी ज़रूरी होती है। छोटा सा फार्मूला है, ये जो फार्मूला आप देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड 15683 2018 कैसे यूज़ करना है। फायर एक्सटिंग्विशर की सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। फायर एक्सटिंग्विशर आपने खरीद लिया ढंग से, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, लगा दिया अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, वहाँ रास्ते खाली, एक्सेस अच्छा है, बढ़िया है ना। अब चलाने की बारी है। चलाने के लिए ऐसा है कि आप सब ट्रेंड होने चाहिए पहली बात तो। लेकिन ट्रेनिंग क्या है कि हमारे मन में भी रहनी चाहिए, हमें दिखनी भी चाहिए, तो हमें पता भी होना चाहिए कि हमने बताए। पिन को खींचना है, निशाना लगाना है। निशाना लगाना है जड़ पे, जो आग की जड़ है वहां पे लगाना है। उसके बाद हमने उसका हैंडल दबाना है, जो उसका हैंडल रहता है उसको दबाना है। उसके बाद हमने झाड़ू की तरह उसको स्क्वीज करना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप आग की जड़ पर उसको फेंक रहे हो, ठीक है, तभी वो आग बंद होगी। अगर आपने लपटों में फेंकते 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 टाइम निकाल दिया तो आग बंद नहीं होगी। सो eventually दिस इज द लास्ट स्लाइड। फायर सेफ्टी को समझो, अंडरस्टैंड फायर सेफ्टी, ठीक है। अपने वातावरण में फायर सेफ्टी के महत्व को पहचानो। Install extinguishers. Ensure fire extinguishers are properly installed in key location. सुनिश्चित करें ये चीज़ को कि आपके जो एक्सटिंग्विशर हैं सही स्थानों पर लगे हैं। ऐसे नहीं कि कहीं भी इधर उधर घूम रहे हैं। आगे पीछे थोड़ा भी रहेगा तो नज़र नहीं आएगा, छिपना नहीं चाहिए। रेगुलर इंस्पेक्शन बहुत ज़रूरी है। फायर एक्सटिंग्विशर की कार्यक्षमता और सुरक्षा बनाए रखने के लिए नियमित जांच बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। रिकॉर्ड भी करना है उसको। रिकॉर्ड इज also important like that, like inspection. Training everyone. Provide fire safety training for all staff members and occupants. जो भी काम कर रहे हैं, छोटे बड़े जितने भी लेवल के वर्कर्स हैं, सभी को आपको ट्रेन करना है। फायर एक्सटिंग्विशर की कार्यक्षमता सुरक्षा बनाए रखने के लिए नियमित जांच करें और सभी लोगों को सेफ्टी ट्रेनिंग देते रहें। I hope that today training will not only inspire you to stay safe
but also encourage you to adopt the fire safety practice to your workplace and at home. Let's share this important knowledge and work together to prevent fire related incidents. लास्ट में एक पोट्री शेर लिखा था हमने। धुआं देखा तो सतर्क हो जाओ, फायर अलार्म को मत नजरअंदाज कर जाओ। छोटी सी चूक ना पड़ जाए भारी, फायर सेफ्टी है सबकी जिम्मेदारी। सबकी जिम्मेदारी है दोस्तों। तो सबकी जिम्मेदारी इसलिए है कि हम सबके ऊपर कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए। थैंक्स, धन्यवाद।